नमस्कार। 1962 के बाद क्या भारत और चीन के बीच एक और जंग हो सकती है? इस सवाल का जवाब हम टटोलने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये संभव नहीं है क्योंकि इस वक्त चीन की अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा डामाडोल है और चीन अपने देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भी ये सब काम करता है। असल में लद्दाख में चीन की मौजूदगी बहुत बढ़ गई है। चीनी सेना की चीन की 5000 फौज वहां बताते हैं तैनात है और वो भारतीय सीमा का अतिक्रमण करने की कोशिश भी कर रही है। और इंतहा तब हो गई जब चीन के सैनिकों ने आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के कुछ जवानों को हिरासत में ले लिया। बाद में जब तनाव बढ़ा तो उसको छोड़ना पड़ा, उन जवानों को छोड़ना पड़ा, उनके हथियार भी वापस करने पड़े। असल में चीन सीमा पर बंकर बना रहा है और बंकर बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बंकर भी तब बनाए जाते हैं जब युद्ध का कोई इरादा हो। हालांकि चीन भारत को लगातार डराने की कोशिश कर रहा है। चीन की घबराहट के पीछे एक कारण मैं ये समझ रहा हूँ, वो ये है कि जिस तरह से अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी ने अपनी कंपनियों को चीन से समेटना शुरू किया है, तो चीन की जो आर्थिक रीढ़ है वो टूट रही है और वो ये नहीं चाहता कि भारत में ये कंपनियां आएं और वो भारत को लगातार डराने की कोशिश कर रहा है। दूसरा एक कारण और भी है और वो ये है कि चीन जिस तरह से ताइवान का जो मामला है, ताइवान को लेकर जिस तरह से डब्ल्यूएचओ में एंट्री की बात थी ताइवान के, हालांकि वो संभव नहीं हो पाया, उस पर चर्चा भी नहीं हुई। तो भारत का ताइवान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी है और इस बीच भारत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए ताइवान से मास्क भी मंगाए थे, 1 लाख मास्क। तो चीन को ये अच्छा नहीं लगा था। इसके अलावा चीन हांगकांग पर एक बिल ला रहा है, एक बिल लाया है और भारत सरकार से वो अपेक्षा करता है कि भारत सरकार इस बिल का समर्थन करे, क्योंकि चीन हांगकांग को अपना ही हिस्सा मानता है जिस तरह से वो ताइवान को मानता है। वो चाहता है कि दुनिया का कोई भी देश वन चाइना पॉलिसी को ही माने। इसके लिए आपने पिछले दिनों देखा होगा कि दिल्ली में जो चीनी दूतावास है उसकी जो प्रवक्ता है उसने भारतीय मीडिया से भी कहा था कि आप चीन के बारे में अनर्गल खबरें न छापें और वन चाइना पॉलिसी की ही बात करें। तो चीन एक तरह से अपने विरोधियों को दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है और यही सब कारण है। आपने जो नेपाल का रुख देखा अभी, लिपुलेख दर्रे पर जो रोड बनाई गई है, लिपुलेख दर्रे तक जो रोड बनी है पिथौरागढ़ से लेकर, जो उसमें आपने नेपाल का रुख देखा, वो चीन का ही सबसे ज़्यादा किया कराया है। वो चीन ही इसके पीछे है, चीन ही नेपाल को हवा दे रहा है, भड़का रहा है और भारत विरोधी प्रदर्शन जो नेपाल में इस वक्त चल रहे हैं उनको भी हवा दे रहा है। और जिस तरह से अभी हाल ही में अमेरिका की जो पूर्व राजनयिक हैं एलिस वेल्स, अगर वो ये कहती हैं, जिन्होंने कहा है कि भारत जो चीन की ओर से एग्रेशन हो रहा है उसको हल्के में न ले, उसको हल्के में न ले और उसको समझने की कोशिश करें। बातचीत से इसका रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर भारत को ज़रूरत पड़ती है तो इसमें अमेरिका, इजराइल और जापान जैसे देश भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन बेहतर ये है कि ये मामला बातचीत से सुलझे, कूटनीतिक चैनल से सुलझे, क्योंकि अगर इसमें बाकी देश भी शामिल होते हैं, उनकी ओर से बयानबाजी आती है, तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और भारत को अपनी इकोनॉमी भी देखनी है, अपने साथ अपने पड़ोसियों से अपने संबंध भी देखने हैं। तो ये बड़ा एक पेचीदा स्थिति पैदा हुई है और हमारे एनएसए अजीत डोवल भी लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं, हालात पर देखते हैं। और हमारे जो आर्मी चीफ हैं नरवणे साहब, उन्होंने भी सीमा का दौरा किया। उन्होंने हालांकि इस तरह की खबरों को गलत बताया कि किसी भारतीय सैनिक को हिरासत में लिया गया, इस तरह की खबरें ज़रूर थीं। और यहाँ जो भारत में जो चैनल हैं वो इस खबर को लगातार चला रहे थे और क्योंकि ये सारे चैनल ज़रूर इस खबर को हाईलाइट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीन के प्रति इनका एक झुकाव रहता है ऐसे चैनलों का। तो हम ये देख रहे हैं कि भारत और चीन के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो चीन के अपने हित भी हैं और चीन के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है और चीन की अर्थव्यवस्था इस वक्त डावाडोल भी है। चीन अपनी देश की जनता का ध्यान, क्योंकि वहाँ भी करीब 6 करोड़ लोगों की नौकरियां चाइना में चली गई हैं, उसकी जीडीपी नीचे आ गई है। हालांकि चीन से सही खबरें बाहर नहीं आती हैं। तो चीन खुद भी अपने घरेलू मामलात में फंसा हुआ है, इसीलिए वो इतना एग्रेशन दिखा रहा है। बहरहाल जंग होगी या नहीं
इसका अभी कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि अगर जंग होती है तो फिर वो आर्थिक ही होती है और जो लड़ाई होती है उसमें दोनों ही देशों का नुकसान होता है। तो ये न भारत चाहेगा और चीन भी नहीं चाहेगा। हालांकि चीन की नीयत में हमेशा खोट रहा है। 1962 की जो लड़ाई हुई थी उसमें उसने भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। वो अरुणाचल प्रदेश को भी आज अपना हिस्सा मानता है, उस पर भी दावा करता रहता है। तो चीन से संभल के रहना पड़ेगा और आंखें भारत सरकार को अपनी खुली रखनी पड़ेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।